हेलो एवरीवन, कैसे है बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। मई स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल खत्म हो गया है, आधा मई खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक बाबू भैया आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। तो जी हाँ, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अगर स्टार्ट किया भी है तो अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, कहीं दूसरे जगह कोर्स लेकर, कहीं ऑफलाइन में बैच लेकर फंस चुके हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि जी हां, हमें 95% लाना है, जी हां, हमें 90% लेकर आना है। तो ये कैसे हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। बिहार बोर्ड के अंदर हो आप, और बिहार बोर्ड में यह पॉसिबल है कि अभी से पढ़ के आप 95% ला सकते हो। देखो, ये एकदम सही बात है, एकदम ट्रुथ बात है कि भैया जो स्टार्टिंग से पढ़ता है वही टॉप करता है। तो इसका क्या मतलब, जो मई से पढ़ेगा वो टॉप नहीं करेगा? नहीं, वो करेगा टॉप, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी फरवरी वाले बच्चों ने अपनाया है वो स्ट्रैटेजी मई वाले बच्चों को नहीं अपनाना है। जो स्ट्रैटेजी अप्रैल वाले बच्चों ने अपनाया है उनको मई वाले को नहीं अपनाना है। मई वाले, मई से जो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, उनको अलग तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। और वो तरीका क्या है गुरुजी? चलिए, इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं। देखो, आप स्कूल भी जाते हो, अगर आप नहीं जाते हो फिर भी अलग बात है, लेकिन मोस्टली बच्चा जाता है स्कूल, ये भी बातें हैं। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले आपको, टॉपर सीक्रेट क्या होगा, ये सारी वीडियो जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो, यहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स पे आप जो है ध्यान रखना, इन सारे पॉइंट्स पे जो है आप काम करना। ठीक है, सबसे पहले जो मौके अभी मिल रहे हैं ना, उन्हें हाथ से जाने मत दो। मतलब ये कि अगर तुमको लग रहा है कि हाँ, ये चैप्टर हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं या ये चैप्टर हम आसानी से समझ ले रहे हैं, तो उसको अच्छे से कर लो। अभी ये मत सोचो कि हाँ, चैप्टर 1 अगर हम अच्छे से कर लिए, चैप्टर 2 नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं, जो मौका मिल रहा है, जो भी चीजें आपको मिल रही है, जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, उसको बाद के लिए मत छोड़ो, अभी ही सब खा जाओ, अभी ही सब जो है अपने अंदर ठूस लो। ठीक है, लेकिन बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भी सीखे उसे अंत तक समझने की आदत डाले। ठीक है, हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है कि पढ़ाई करते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं पीछे का भूलते जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि फिजिक्स के अंदर अगर कोई, अभी हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं या चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा जो है वो चैप्टर 1 जो है भूल गया हो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा है आपका। रिवीजन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने का मतलब क्या है? सबको पढ़ना होता है? नहीं। देखो, अगर तुम देखोगे ना, पहले दिन अगर कोई कॉपी है तुम्हारा, मान के चलो ये कॉपी है, किताब है, ठीक है, मान के चलो ये मेरे पास किताब है, तो अगर इस किताब की बात करें तो अगर हम पहले दिन जो है इस पेज को पूरा अच्छे से रीडिंग डाल लिए, पूरा अच्छे से याद कर लिए, फिर दूसरे दिन क्या होगा, जल्दी करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, हाँ ये तो आता है, ये आता है, हाँ ये आता है, ये आता है, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और ये आदत बनता जाएगा, और भाई एक दिन ऐसा आएगा ना, पूरा कॉपी पलट जाओगे और हर एक चीज तुम्हें याद रहेगा। और याद रखना, परीक्षा में वही सवाल आएंगे जो सवाल तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो सवाल तुमने छोड़ दिया होगा कि अरे यार ये सवाल तो नहीं आएगा, ये सवाल आ ही नहीं सकता है, ये सोचकर जो सवाल छोड़ा होगा वही सवाल आपके परीक्षा में आएगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और नहीं तो भाई पास्ट याद कर लो, पीछे की चीजों को याद कर लो। क्या ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ? क्या 11th के एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है? छोड़ो 11th, क्या 10वीं के एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है? क्या क्लास 10th में ऐसा नहीं हुआ है? क्लास 9th में नहीं हुआ है? या क्लास 8 में नहीं हुआ है? हर एग्जाम में ऐसा ही हुआ होगा आपके साथ कि जो पढ़ के जाते हैं वो परीक्षा में नहीं आता है। जो सोचते हैं कि हाँ ये तो नहीं आएगा, कॉपी में लिखा रहता है लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ये तो नहीं आएगा भैया, ये तो बहुत चिंदी सा चीज है, ये नहीं आएगा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, दूसरा चीज, हार्ड चीज पढ़ो, एकदम बढ़िया वाला चीज पढ़ो। ठीक है, वही पेपर में आ जाता है जो छोड़ के जाते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बच्चों को यहां पे पास कराना चाहता है, एग्जामिनर जो है ना हर बच्चा को पास करना चाहता है। तो इसके लिए एग्जामिनर जो है ना जितना इजी से इजी सवाल हो सकता है उतना डालता है जी। और कब को कुछ सवाल जो है 60% सवाल जो एकदम आसान होते हैं, 40% में से 20% सवाल जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, और 20% ही सवाल जो होते हैं थोड़ा सा जो है बस
हार्ड नहीं बोल सकते हैं, हार्ड से थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है। तो ये चीजें फिर पहले से तय कर लो कि आपको कितना परसेंट लाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि आपको मई से पढ़कर, आज से पढ़कर, अभी से पढ़कर कितना परसेंट लेकर आना है। जैसे हम जब बच्चे थे ना, तो हम भाई पढ़ाई तो शुरू से कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना कि बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे थे, हम मेंस का, एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे थे और बोर्ड को छोड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर भी जब हम तो स्टार्टिंग से वही सारे कंसेप्ट है, तो हमने पढ़ा था वो चीजें, लेकिन बोर्ड के लिए प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर हमने क्या किया, अगस्त में हम स्टार्ट किए कि नहीं अब बोर्ड पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अगस्त में हम जो है, अभी जो मई से शुरू करेगा उसको थोड़ा सा जो है एफर्ट डालना है, लेकिन जब अगस्त में जो स्टार्ट करेगा, जैसे हम अगस्त में स्टार्ट किए तो भाई 2 गुना स्पीड से भागना पड़ा था, 2 गुना स्पीड से, 2 गुना नहीं 3 गुना स्पीड से भागना पड़ा था, क्योंकि भाई हमें उन बच्चों को पीछे करना है जो बच्चे ऑलरेडी पहले से, मार्च से, फरवरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो बस तो इसीलिए जो है हम लग गए थे और परसेंटेज डिसाइड कर लिए थे कि हमें 85% चाहिए, 85% हमें चाहिए। 85% क्यों सोचा था, क्योंकि जो है ना मेरे पिताजी कहते थे 80% से ऊपर आना चाहिए, हम कहते थे ठीक है 80% से ऊपर आएगा, चलो 85% सोचते हैं, 85% लेकर आना है, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, क्या करेंगे टॉप करके, ठीक है। लेकिन जब पेपर हुआ, जब एग्जाम हुआ, तो भैया मेरे नंबर आए ऐसा कि तुम सोच नहीं सकते हो, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 मेरा आया था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में, पूरे मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 मेरा आया था, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, तो इसीलिए अपना एम अभी सेट कर लो कि हमें इतना परसेंट लेकर आना है, ठीक है। तो उस लिए तुम जो है उतने परसेंट के लिए तुम भागोगे, उसके उतने परसेंट के लिए तुम मेहनत करोगे, उतने परसेंट के लिए तुम जो है एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ चीजों को और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, देखो स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है टाइप्स है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे ऐसे होंगे, जैसे सबसे पहला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई शुरू ही नहीं करते हैं, ठीक है। सोचते रहते हैं कि हाँ भाई आज छोड़ो, आज खराब हो गया दिन, आज का दिन बेकार गया, कल से उठ के पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, कल उठेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर जो है रूटीन बनाएंगे, है ना। दूसरे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, हाँ वही बातें बोले कल, और वो कल जो है एग्जाम के 1 दिन पहले आता है, ठीक है। वो जो कल है वो कल एग्जाम से 1 दिन पहले आता है, ठीक है। फिर कुछ छात्र आखिरी समय में एक्टिव होते हैं, हाँ वही वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो शुरुआत से ही मेहनत करते हैं, ठीक है। शुरुआत कैसे करें, तो याद रखना रोजाना किताबों के साथ बैठने की आदत बनाए, ठीक है। किताब और नोट्स के साथ, किताब मतलब नोट्स, किताब और नोट्स के साथ बैठने की आदत बनाए, ठीक है। रोजाना जैसे अभी हमने आपको बताया कॉपी कैसे पलटना है, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। बेवजह की संगत और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे, ध्यान भटकाने वाली चीजों, ठीक है। जैसे भैया बाबू सोना से दूर रहे, मोबाइल फोन, बाबू ने खाना खाया, मोबाइल फोन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, हाँ तुम्हारा बाबू सोना, मैं तुम्हारे बिना दी नहीं थकता, भाई मैं तुम्हारे बिना दी नहीं थकता, मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। मतलब क्या है भाई, वो तुम्हारा ऑक्सीजन है, हाँ, या तुम्हारे पेट का लीवर है, या फेफड़ा है, या किडनी है? नहीं, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। अच्छा दिल का टुकड़ा है, मतलब तुम्हारा दिल टुकड़ों में है, गधा कहीं का, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे, एकदम इन सब चीजों से दूर रहना। सबसे ज्यादा ध्यान आपका मोबाइल फोन और आपकी गर्लफ्रेंड भटकाएगी, याद रखना, ठीक है। टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज कम करें, बिल्कुल सही बात, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित रखें, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी मत करो, अभी के लिए बिल्कुल भी डीएक्टिव कर दो, यूज ही मत करो सोशल मीडिया, ठीक है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान दो, ठीक है। फिर एक और चीज है, ठीक है, कि जो कमजोर छात्र हैं वो क्या करें, कमजोर छात्रों पे भी तो ध्यान देना है। कमजोर छात्र भैया मोस्टली तो कमजोर छात्र ही होते हैं कि हमने अभी तक कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है, हमने कुछ अभी तक शुरू ही नहीं किया है ना, तो वो तो कमजोर छात्र हैं। कमजोर मतलब ये भाई एकदम वो पोलियो मारने वाला कमजोर नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं, डेढ़ पसली का जो कमजोर है वो नहीं, देह हाथ से कमजोर वाला कमजोर नहीं,
कमजोर कहने का मतलब पढ़ाई में कमजोर, ठीक है। तो ये बातें हम कह रहे हैं। तो पहले आसान टॉपिक खत्म करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। पहले जो है क्या कर लो, अपने जो भी इजी इजी टॉपिक्स है उसको खत्म कर लो। जैसे मैथ्स आप बना रहे हो, मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वो सारे टॉपिक्स को खत्म कर लो जो इजी है, जो हाई वेटेज के हैं, ठीक है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में जो आसान है उसको पहले खत्म कर लो। हार्ड वाला डेरिवेशन हार्ड लगता है, चलो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले डिफिनीशन, एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीजें तो आसान है, इसको निकालना सीख लेंगे, इसको बनाना सीख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, बस ये चीजें, ठीक है। फिर कहता है महत्वपूर्ण प्रश्नों और टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। याद रखो, महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक्स जितने भी उस पर एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। पिछले साल के प्रश्न जरूर प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू से होता है। 70% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से रहता है परीक्षा में, ठीक है। जिस विषय में दिक्कत है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा समय दें। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो विषय अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको पढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे मैथ्स, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है, उसको मैथ से बनाते रहेगा दिन भर। फिजिक्स केमिस्ट्री गया गुल, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया गुल। तो ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर समय हर सब्जेक्ट पे देना है। फिजिक्स पे भी उतना ही, केमिस्ट्री पे भी उतना ही, मैथ्स पे भी उतना ही, हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर समय देना है। बातें समझ में आई? तो ये चीजें आप याद रखना, हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर समय, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ चीजें हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, ठीक है, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो इन सब चीजों पे ध्यान आपको देने की जरूरत है। और ये चीजें क्या है, ध्यान से देखो। तो डेली आपको लाइव क्लास अटेंड करना होगा। लाइव क्लास करने का मतलब, अगर कोई ऑफलाइन क्लास कर रहा है तो अपना क्लास अटेंड करो डेली का, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं मोस्टली बच्चा आज के समय में, इस डिजिटल इंडिया के समय में ऑनलाइन क्लासेस करता है, ठीक है। और करना भी चाहिए, क्योंकि भैया ऑनलाइन में एक फायदा क्या होता है ना, देखो हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहे हैं। देखो हमें क्या फायदा होगा, हमें तो भैया महीने का सैलरी आ ही जाता है, ठीक है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, है ना, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हमें तो सैलरी आ ही जाता है ना, तो हमें कुछ फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, मैं क्यों ऑनलाइन को सपोर्ट में रहता हूं। हम कभी ऑफलाइन पढ़ाते भी थे तो क्यों छोड़ दिए, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ऑनलाइन के सपोर्ट में हम क्यों रहते हैं। तो ऑनलाइन के सपोर्ट में इसलिए हम रहते हैं हमेशा, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा क्या होता है ना, कि अगर आज कोई चीज पढ़ाई हुआ है और उसका तबियत खराब हो गया है तो ये कल भी उस चीज को वो पढ़ सकता है, ये फायदा है। क्या ऑफलाइन में ऐसा होता है कि अगर आज जो तुम पढ़ाई हुआ है तुम्हारे कोचिंग में और तुम कोचिंग नहीं गए हो, उसको कल दोबारा पढ़ाया गया हो? नहीं होता है। बोला जाता है नोट्स बना लो, हम समझा देंगे, ऑफिस में आ जाना। ऑफिस में जाते हो, ऊपर 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 समझा दिया जाता है, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे जो चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो चीज तुम सेम टू सेम जो है दूसरे दिन देख सकते हो। एक लेक्चर को, ठीक है, एक चैप्टर को तुम 10 बार कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में होता है। क्योंकि एक बार, जैसे हम ये वीडियो बना लिए, तुम इस वीडियो को 50 बार देख सकते हो, इनफाइनाइट टाइम्स देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह ऑनलाइन का फायदा है। तो ऑनलाइन का ये सबसे बेस्ट चीज है, ऑनलाइन पढ़ाई करने सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई करो, सबको हम यही कहेंगे। जो ऑफलाइन भी पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है, करो आप ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन भी आपके लिए जरूरत है। 11th 12th में बहुत जरूरत है। 10वीं तक ऑफलाइन सही है, चलो बढ़िया बात है, करते हो। लेकिन 11वां 12वां में आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, अगर तुम बोर्ड का प्रिपरेशन ऑफलाइन में जाकर कर रहे हो। क्योंकि भैया बोर्ड का प्रिपरेशन हमने आज तक नहीं देखा है कोई अच्छे से करवा सकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बहुत सारे लोग को जानते हैं, बहुत सारे लोग को जानते हैं, भागलपुर में जानते हैं, सिवान में जानते हैं, छपरा में भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन के टीचर्स, दिग्गज टीचर्स हैं जो कि भैया ऑफलाइन से ही टॉपर निकालते हैं। तो हम सबको नहीं कह रहे हैं, हम उन लोगों को कह रहे हैं जो आपसे जो है 2 साल बड़े हैं, ठीक है, और पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों को कह रहे हैं, आपसे 2 साल बड़े हैं और पढ़ाना शुरू कर दिया। आपसे 1 साल बड़े हैं, अभी अभी पास आउट किए हैं और आपको पढ़ाएंगे। भाई नहीं, एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस से ये रहता है, देखो हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें ये पता है कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा पढ़ाना है उतना ही जो है एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज है। सेल्फ स्टडी आपको रेगुलर करते रहना है, मैंने आपको बताया ही, फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करते रहो। अपने क्लास नोट्स और पीडीएफ को फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। डेली क्लास नोट्स और डीपीपी को रिवाइज करो। डीपीपी जो है आप डेली बनाया करो, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सारी चीजें तो आप बता दिए, लेकिन हम लाइव क्लास अटेंड कहाँ करेंगे? अरे डीपीपी सर हम कहाँ से मिलेगा जी? हम तो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं सर।
एन्ने ओन्ने का लेक्चर देखते रहते हैं सर, कुछ लेक्चर आपका भी देखते हैं सर, लेकिन सर चलो ठीक है हम आपके लेक्चर से नोट्स बना लेते हैं, लेकिन हम पीवाईक्यू नहीं बना पाते हैं। लेकिन हम जो हैं हम पीवाईक्यू, हमको बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है वो हमें नहीं मिलता है, हमें होमवर्क नहीं मिलता है, हमें डीपीपी नहीं मिलता है, मेरा टेस्ट नहीं होता है। ये सारी चीजें कैसे, कहां, तो एक जगह पे इकट्ठा आपको मिलेगा। कहां पे, तो इस वाले बैच में, गौरव बिहार बोर्ड बैच, गौरव बैच बिहार बोर्ड 2027 के अंदर, जिसमें आपकी सपना दीदी, साक्षी दीदी, ठीक है, टॉपर बन चुकी है। इंग्लिश माध्यम की बच्ची हैं ये, और इंग्लिश मीडियम की ये टॉपर स्टूडेंट हैं, बैच से निकली हुई स्टूडेंट है, पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है, ठीक है, और प्रॉपर बैच से इनका हम लोगों के पास जो है, इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई किया है। जब आप भी टॉपर बन के आओगे ना, तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि आप कितने घंटे हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ाई किए हो। अगर तुम दिखेगा कि नहीं ये तो 1-2 घंटा ही पढ़ा है टोटल पूरे साल में, नहीं ये हमारा टॉपर नहीं है, ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो इसीलिए तो भैया सपना दीदी, साक्षी दीदी की तरह आपको भी टॉपर बनना है, तो ये वाली बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टॉप टीचर्स है। देखो फिजिक्स वाला हमेशा से बच्चों के लिए है, बच्चों का है और बच्चों के साथ है, तो इसीलिए ये आपके लिए है और आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 1799 में, लेकिन इससे भी एक छोटा सा डिस्काउंट हम आपको अपने तरफ से देते हैं, BH50। इस कोड को आप यूज करना, आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यार इतना ही हम कहना चाहेंगे, और ट्रस्ट करो अपने आप पे, तुम टॉपर बन सकते हो। और भाई थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन, मिलते हैं, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों, मित्रों, सखी सहेलियों, बाबू सोना, हर जगह जो है इस वीडियो को फैला दो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय एवरीवन।